जी नईम साहब, मुझे ये ज़रा बताइएगा कि ये जो हुकूमत ने कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए फ़ोन टेपिंग की इजाज़त दे दी है, आप लोग इसे भी चैलेंज करने जा रहे हैं। मुझे जहाँ तक याद है बानी चेयरमैन PTI वो तो दिफा करते थे इस चीज़ का, अब एकदम से आप लोग इस चीज़ को चैलेंज करेंगे, ये क्यों? नहीं देखें, ये जो सारा मामला किया गया है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, मतलब तब दुरुस्त था जब बानी चिफा करते थे। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर इल्तवा था और उसमें यही मामला उठाया गया। उन्होंने ये कहा कि ये कौन टैप करता है, किस उसके क्या प्रोसीजर है। देखिए, आपने दहशतगर्दों की रिकॉर्डिंग्स करनी है या आपको कहीं सुराग हैं, वो भी एक प्रोसेस मौजूद है और उस प्रोसेस उस लॉ को जो है आपने फॉलो करना है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर बेडरूम्स की बातें, यहाँ पर अगर वकील अपने मौकल से बात करता है उसकी बातें, यहाँ पर अगर कोई अपने प्राइवेट घर में बैठा हुआ है वो वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं, जजेस के घरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स की जा रही हैं। अभी तो इमरान खान अडयाला जेल में है, वहाँ पर भी रिकॉर्डिंग्स की जा रही हैं और उसकी बात राना सनाउल्लाह ने भी की। तो ये किस कानून के तहत आप किसी की रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं, उसके व्हाट्सएप, उसके मैसेज, उसके यानी कि पूरा पाकिस्तान जो है उसमें हर शहरी जो है वो दहशतगर्द। आप किसी की माँ बहन बेटी वो अपना मोबाइल यूज़ करती है, वो अपने हस्बैंड के साथ अगर कोई बात करती है, कोई शेयर करती है, कोई तस्वीर शेयर करती है, तो आपने एक्सेस बिल्कुल मतलब एक अंधाधुंध दे दी है कि कोई भी रिकॉर्ड कर ले, कोई भी चीज़ निकाल ले, कोई भी वहाँ पर ट्रेस कर ले। ये कौन सा तरीकाकार है? ये बिल्कुल आइन के खिलाफ है, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं और इसको हम इसलिए चैलेंज करने जा रहे हैं क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी जो कि आइन पाकिस्तान देता है उसके ऊपर हमला है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जैसे अकील अंजम साहब अस्पतालों की बात करें, वो तो सबको पता है कि कैसे नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में इलाज करवाते हैं या लंदन करवाते हैं या इनकी फैमिली किधर इलाज करवाती है। वो तो एक वो कहते हैं ना कि अगर आप दिन को कहें कि रात है तो फिर ठीक है, रात है, फिर ठीक है, फिर वो तो आपकी अपनी मर्जी है ना। थर्ड बात यह है कि जो फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं, देखें ये फॉर्म 45 से खुद भागें। ये कोई अपना एक पोलिंग स्टेशन अपना बता दें अकील अंजम साहब कि ये पोलिंग स्टेशन मैं जीता हूँ। किसी पोलिंग स्टेशन से कोई इनका उम्मीदवार तीनों हल्के निकाल के देख ले, किसी जगह से ये नहीं जीते। तमाम मुस्कुरा इसलिए रही है ना क्योंकि मुस्कुरा इसलिए रहे हैं ना क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के कानून का, आइन का, आवाम के वोट का मजाक बना दिया है। जमहूरियत के ऊपर जो ये हमले इन्होंने किए हैं, जिस तरह से फॉर्म 47 के मुताबिक इन्होंने हुकूमत बनाई, तो उन्होंने मजाक बनाना है कि हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। जो जज इनको कहता है ना कि फॉर्म 45 लेकर आओ, तारक जंगीरी साहब ने क्या कहा था, फॉर्म 45 लेकर आ जाओ, तो ये भाग गए। इन्होंने कहा जी कि हम अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि इनसे केस सुनवाया जाए। ये बहुत जल्दी उन्होंने कहा है इनको कि जो केस है वो कानून के मुताबिक चलेगा, 180 दिन का टाइम है कानून में, और अगर आप चाहते हैं कि आपके मुताबिक चले तो ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए उन्होंने जुर्माने किए क्योंकि ये भाग रहे थे, ये भागे हुए थे, ये लेकर नहीं आते। इलेक्शन कमीशन एक मुकर्रर वक्त के अंदर वो फॉर्म 45 जो हैं वो अपलोड करने होते हैं, लेकिन उन्होंने अपलोड नहीं किए। क्यों नहीं किए? इस वजह से नहीं किए क्योंकि फॉर्म 45 थे ही नहीं। जब उन्होंने अपलोड किए फिर उनको डिलीट करना पड़े। अब आप देख लें कि कल जो जिस तरह से रिपोर्ट आई है, डॉन ने जो है वो रिपोर्ट जो है वो शाया भी की है। उन्होंने कहा है कि जनाब हमने ऑब्जर्व किया है कि इतने हल्के जो हैं वो उनके जो फॉर्म 45 हैं वो अपलोड ही नहीं किए गए। ठीक है, उनके अंदर जो अगर अपलोड किए गए हैं तो टेम्परिंग की गई है, फैब्रिकेट किया गया है। तो इस तरह से तो ये कर रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि बिल्कुल फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है तो लेकर आए ना। अच्छा किसी को हम आप कह दें इस प्रोग्राम की तवज्जो से कि यहाँ पर लेकर आ जाएं। अगर किसी से मैंने तारक फजल चौधरी साहब से कहा, मैंने कहा आप हलफ देते हैं कि आप एक भी पोलिंग स्टेशन जीते? उन्होंने कहा जी मैं कोर्ट में जाऊँगा। कोर्ट में तो लेकर नहीं जाते, वहाँ तो जज को ये इनसे कहता है फॉर्म 45 लेकर आ जाएँ, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं। उनके जनाब किसी का पासपोर्ट निकाल रहे हैं, किसी का जनाब डिग्री निकाल रहे हैं कि इसकी डिग्री जेली है। तो इस टैक्ट से ये चाहते हैं कि इनका डाका जो है छुप सकेगा, नहीं, किसी सूरत नहीं छुप सकेगा। वो इतना मुस्कुरा रहे हैं जैसे आप लतीफे सुना रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।